जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। कल हम लोग पढ़े थे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़े क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं जिसमें पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है। अब इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है। अब देखिए, पहले को हम लोग हेडिंग बनाते हैं। पहला पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका हिंदी बताएं पहले ही कि सकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्ता के साथ कोई कर्म दिया हो। जैसे राम ने एक चिड़िया मारा। तो देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्ता हो गया, और ये कर्म हो गया, ये कर्म हो गया। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। और ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि सकर्मक क्रिया का मतलब कि कर्म सहित, जो कर्म सहित वाक्य हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका अंग्रेजी हो जाएगा राम किल्ड ए बर्ड, यानी कि राम ने एक चिड़िया को मारा। और हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल, मोहन रीड्स ए बुक। इसका हिंदी होगा मोहन एक किताब पढ़ता है। अब देखिए, इसमें मोहन जो है सब्जेक्ट हो गया और किताब जो है ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्म को बता रहा है। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता के साथ साथ कोई कर्म आ जाए उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अब आगे बताते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उसे कहेंगे जिसमें
वह वाक्य आएगा जिसमें कोई कर्म नहीं होगा। जैसे इसका मतलब होगा कि वह वाक्य जिसमें कोई कर्म नहीं होगा। जैसे होता है कि मोहन पढ़ता है। अब देखिए ऐसे वाक्य में एक भी कर्म नहीं है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका अंग्रेजी हो जाएगा मोहन रीड्स। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये सब्जेक्ट मिला और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला, इसलिए इसे हम लोग इसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि रवि लाफ्स, यानी ये कि रवि हंसता है। देखिए ऐसे जितने भी वाक्य मिलेंगे उसमें कोई कर्म नहीं होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगला रूल हम लोग सीखते हैं। फिर देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसी में और दो प्रकार के दे देता है वर्ब को, जैसे लिंकिंग वर्ब दे देता है। लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, जैसे लिंकिंग वर्ब दे दिया, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं जिसमें वाज, वेयर, इज, एम, आर आता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, etc। ये सब जितने भी सहायक क्रिया हैं ये सब आते हैं लिंकिंग वर्ब में। इन लोगों का इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया जाता है, जैसे कि यह एक घोड़ा है। ऐसे वाक्यों में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा, जिससे हो जाएगा दिस इज ए हॉर्स। लिंकिंग वर्ब को विस्तार से पढ़ाएंगे। अब अगले मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।